हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं जीके के टॉप 25 क्वेश्चन। ये जो 25 क्वेश्चन है ये आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए हम हमारे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, का युद्ध किसने लड़ा? तो मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो महाराणा प्रताप ने लड़ा। किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप और हमारे अकबर के बीच हुआ था। कौन से सन में हुआ था? 1576 में हुआ था। कब हुआ था हमारा? 1576 में। तो ये आपको बातें याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष में बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो 1945 में बना था। क्यों बना था? क्योंकि 1945 में ही यूएनओ की स्थापना की बात करते तो अपन 1945 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1945 में। अगर इसके वर्तमान महासचिव की बात करें, वर्तमान हमारे महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटारेस। कौन है? एंटोनियो गुटारेस हमारे वर्तमान महासचिव है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ताजमहल किसकी याद में बनाया गया था? ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमारी। तो ताजमहल किसकी याद में बनाया था? तो ताजमहल मुमताज की याद में बना था। मुमताज बेगम की याद में हमने ताजमहल बनाया था। किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने। बनवाने का वाला कौन था? शाहजहां था, ठीक है। ये बात भी याद रखना है कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। किसके लिए बनवाया था? तो मुमताज के लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई का संचालन कब से शुरू हुआ था? तो अपन अगर आरबीआई की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आरबीआई की जब स्थापना की बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 में हमारी आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। तो हमारा 1935 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1935 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ थे और वर्तमान हमारे शक्तिकांत दास जी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम.एफ. हुसैन के क्षेत्र में संबंधित। तो एम.एफ. हुसैन जी जो है किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो एम.एफ. हुसैन हमारे चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र के लिए? चित्रकला के लिए। एक हमारे जाकिर हुसैन है। कौन है? जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन जी। और ये जो है जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक। कौन है? तबला वादक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। एम.एफ. हुसैन चित्रकला से संबंधित है और जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती है, जो वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं हमारी विभक्त होती हैं, कोशिका का विभाजन इस प्रक्रिया क्या कहलाता है? अगर ये विभाजन होती है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया की बात करते हैं हम तो सूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? सूत्री विभाजन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के जो लेखक है हमारे तुलसीदास जी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे कालिदास जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है अभिज्ञान तो शाकुंतलम। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? कोई भी अगर पिंड है उसका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमारा संवेग कहलाता है। तो संवेग किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो साक्षरता दर सर्वाधिक हमारी केरल की है। किस राज्य की है? केरल की है। अगर सबसे कम साक्षरता की बात करें हम तो वो होगी हमारी बिहार की। किस की? बिहार की। अगर जनसंख्या की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या हमारी सिक्किम में है। ये दोनों चीज़ भी आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं, अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं तो उसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो वीना शहर है, वीना हमारा शहर है किस नदी के किनारे, तो वीना शहर हमारा डेन्यूब नदी के किनारे, तो डेन्यूब हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल उसके कार्यकाल के दौरान अगर मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद का निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। अगर कोई किसी राज्य का एक राज्यपाल है तो उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे की जगह किसको नियुक्त किया जाएगा, तो उसकी जगह जो उच्च न्यायालय, संबंधित राज्य का उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को हमारे नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी संबंधी विवरणिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में हमारा 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाता है। कितना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। जैविक रूप से मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, नेचुरली पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होते हैं, वे हमारे जैविक होते हैं। तो जैविक कौन कौन से, कॉटन, पेपर और लकड़ी, ये जो तीनों है ABC, ये हमारे जैविक है। बाकी टीन की बात करें तो टीन हमारा प्राकृतिक तो है लेकिन ये धातु है, मेटल है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं। कौन सा देश हमारा एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये भी एशियाई खेल का हिस्सा है, भारत भी है, उज्बेकिस्तान भी, लेकिन जो मिस्र है ये एशिया में आता है लेकिन ये एशियाई खेल नहीं खेलता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मिस्र की अगर राजधानी की बात करते हैं तो मिस्र की राजधानी हमारी काहिरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काहिरा हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का संविधान कब से लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। और हमारा जम्मू कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है, लेकिन पहले 370 धारा होने के कारण जो भारत का संविधान है इस पर लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर पे, इसलिए जो जम्मू कश्मीर का संविधान अलग से बनाया गया था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद जो भारत का संविधान है वही जम्मू कश्मीर में लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से जो कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कुश्ती से संबंधित, तो वो हमारे कौन से खिलाड़ी है, विनेश फोगाट हमारे कुश्ती से संबंधित। अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो ये भाला फेंकते हैं। PV सिंधु हमारी बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक तौर पर दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहली फसल है। तो हमारी जो हरित क्रांति में किस फसल पर जोर दिया गया ये पूछा गया है। तो किस फसल पर जोर दिया था हमने, गेहूं पर जोर दिया था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, जो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो लक्षद्वीप का क्षेत्र है हमारा, लक्षद्वीप हमारे जो केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। क्यों आता है केरल उच्च न्यायालय के अधीन, क्योंकि लक्षद्वीप किस राज्य के निकट है, तो लक्षद्वीप हमारे द्वीपी है और यह केरल राज्य के निकट है, इसलिए हमारा केरल उच्च न्यायालय हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, देश की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में स्थित है। अगर हिमालय की बात करें तो क्या है, निम्न हिमालय में नहीं है, शिवालिक में भी नहीं है, महान हिमालय में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। अगर देश की बात करूं, अगर देश की बात करते अपन तो देश हमारे नेपाल में होगा, और नेपाल में हमारे माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सागर माथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 अक्षांश उत्तर के मध्य में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो किसके बीच सीमा बनाता है, 49 अक्षांश। तो 49 जो अक्षांश है ये हमारे अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाता है। तो कौन से ऑप्शन में, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। 49 जो अक्षांश है वो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो अल्पेशियन जो पर्वत श्रृंखला है ये किस महाद्वीप की में है, तो ये उत्तरी अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, हम बढ़ते हैं। तो राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है। अगर राज्य विश्वविद्यालय का चांसलर कौन होता है, तो किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय का चांसलर हमेशा कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्य का कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। तो यह जो क्लास है आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।